न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक 8 दिसंबर 2022 को झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ का प्रदेश प्रधान सचिव की अगुवाई में जिला कमेटी का एक डेलीगेट डीईओ और डीएसई साहब से मिलकर आकलन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। श्री सुमन कुमार ने कहा कि सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच राज्य के जिलों में सबसे नीचे पायदान में खड़ा है। जो सहायक अध्यापकों के लिए खतरे की घंटी है। अभी तक मात्र 47% प्रमाण पत्रों का पूर्ण सत्यापन हो पाया, जबकि आकलन फॉर्म भरने के लिए 30 दिसंबर 2022 को अंतिम तिथि घोषित है। साथ ही जिन सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाएगी, उनका मानदेय भुगतान जनवरी से स्थगित करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर गिरिडीह जिला पदाधिकारी बिल्कुल संवेदनहीन है और लापरवाही दिखा रहे हैं। वे इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखती कि सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच ससमय नहीं होने पर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और ये भुखमरी के कगार पर खड़े हो जाएंगे। सुमन कुमार ने साफ कहा कि वैसे शिक्षक जो अपने प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जांच के लिए शुल्क के साथ जमा कर चुका है, उसकी जांच करने की जिम्मेदारी विभाग की है और ये जिम्मेदारी विभाग को उठाना पड़ेगी। साथ ही श्री कुमार ने कहा कि 6 माह पूर्व सहायक अध्यापकों ने प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रमाण पत्रों की जांच हेतु शुल्क के साथ जमा किया है, लेकिन अभी तक प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं हो पाई है। अब सवाल उठता है कि प्रमाण पत्रों की जांच विभाग करवाने में असफल होती है और इसके कारण सहायक अध्यापक आकलन फॉर्म नहीं भर पाते हैं और जनवरी से इनका मानदेय स्थगित होता है, तो इसका दोषी कौन होगा? ये विचारणीय विषय है, लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा हुआ तो गिरिडीह में पदाधिकारियों और विभाग के खिलाफ सहायक अध्यापकों द्वारा पुरजोर आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। इतना कहे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल कार्यशैली को देखते हुए नहीं लगता कि गिरिडीह में ससमय प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो पाएगा। वार्ताकार कमेटी में प्रदेश प्रधान महासचिव सुमन कुमार, जिला अध्यक्ष दिलचंद महतो, महासचिव जमाल अंसारी, जिला प्रवक्ता सलाकत अंसारी, इमामुद्दीन अली, सुखदेव कुमार, गीता राज, मुख्तार अंसारी, अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे। तो जो वार्ता हुई, किस किस मुद्दे पे वार्ता हुई और क्या उसका निराकरण हुआ, बताइए मैम। आज हम लोगों ने एक प्रयास किया कि जिला के जितने भी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संघ के हों, माध्यमिक के हों या उच्चतर माध्यमिक के हों, साथ साथ सहायक शिक्षक के लिए भी जो भी संघ गठित है, उन सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया और ये बात रखी कि हमारा जो गुणवत्ता शिक्षा को अटेन करने के लिए जो निर्देश आदेश विभागीय स्तर से आ रहे हैं, चाहे वो ई विद्या वाहिनी पर टीचर का अटेंडेंस हो, स्टूडेंट का अटेंडेंस हो, सही तरीके से पढ़ाने की बात है विथ पाठ टीका एंड ऑल, वो नहीं हो पा रहा था कुछ कारणवश। उस पर हम लोग ये किए, इनसे समस्याओं के बारे में जानकारी लिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विभाग के तरफ से आया भी है कि ऐसा शिक्षक जो नहीं मार्क करते हैं विद्यावाहिनी में अटेंडेंस, उनको हम लोगों को कार्रवाई करना है। तो कार्रवाई करने के पूर्व इनसे भी समस्याएं जानने का प्रयास किया गया और आया कि कुछ टेक्निकल रीज़न भी आ रहा है, जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से 10% समस्या तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन शिक्षकों ने अपने स्तर से आश्वासन दिया है कि 90% विद्यालयों 90% समस्या को मतलब ये जिला तक आने नहीं देंगे और सारा सॉल्व करेंगे। मुख्य रूप से आज ये बैठक हम लोग गुणवत्ता शिक्षा के लिए ही किए थे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि विभाग बहुत तरह से इधर दूसरे कार्य में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र के बारे में हो बच्चों का, या फिर आपका प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, या नए वोटर्स को जोड़ने के लिए हो इलेक्शन रिगार्डिंग, फिर आपको सारा चीज़ों पर विभाग थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट हो गए थे इधर 2-3 महीने पहले। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि आप चूँकि मैट्रिक की परीक्षाएं होंगी और सारा चीज़ सेटअप हो गया है, चाहे वो एग्ज़ाम के बारे में हो या फिर आपको मॉडल क्वेश्चंस भी आपका जैक से आना शुरू हो गए हैं, तो हम लोग यही प्रयास किए कि अब गुणवत्ता शिक्षा के लिए शिक्षकों की मदद से किस तरह हम लोग
सुधार कर पाएँ। तो निश्चित रूप से शिक्षकों ने आश्वासन दिया है और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो जिला पर भी उन्होंने लगाया है कि ये चाहे वो संपुष्टि का मामला हो चाहे प्रोन्नति का मामला हो, तो हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि वो हम लोग प्रयास करके पूरा करेंगे और निश्चित रूप से शिक्षकों के सहयोग से जिला आगे बढ़ाने की बात हुई है। तो ये कहाँ तक सफल होगा ये हम लोग आगे देखेंगे और निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा तो गिरिडीह जिला, जहाँ नंबर ऑफ़ टीचर्स भी ज़्यादा है, विद्यालय भी ज़्यादा है, थोड़ा प्रयास से आगे बढ़ पाएंगे हम। धन्यवाद। वाले समय पे अगर जांच नहीं हो पाएगा, आकलन परीक्षा नहीं कर पाएगी, तब तो फिर पार्षद शिक्षकों का जो है, सहायक शिक्षकों का, उन लोगों का तो फिर भविष्य अंधकार हो जाएगा। मैडम संबंध में क्या करना चाहिए? वही तो मैं बोल रही थी कि हम लोगों ने अपना पार्ट में जो जॉब करना था कि भेजना था वो हम लोगों ने भेज दिया है। अगर संबंधित संस्थान नहीं कर पाते हैं तो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो नहीं होनी चाहिए उतना, क्योंकि उसमें डेट वाइज जब पारा टीचर जमा किए हैं हमारे यहाँ, जब तो जमा करेंगे तभी तो हम लोग उसको भेज पाएंगे संबंधित संस्थान में। 90% तो मैडम सहायक शिक्षक लोग अपना साल 2-3 साल पहले जमा कर चुके हैं। तो वो तो भेजा हुआ है, वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ हम लोगों ने अगस्त महीना में ज्वाइन किया है। अगस्त महीना में मात्र 7% आपको वेरीफाइड दिख रहा था और उसके बाद उसके तुलना में बाकी जिलों ने तब तक 50% के आसपास वेरिफिकेशन कर लिया था। तो निश्चित रूप से जब 6123 संख्या या उससे आसपास की संख्या हमारे यहाँ है तो निश्चित रूप से ये तो समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन हम लोगों ने 2-3 महीना में इस आंकड़ा को सुधारने का प्रयास किया है। धन्यवाद। सुदीप कुमार सोनू के पास सहायक शिक्षक संघ मिले, किस तरह का बातें हुई? पूर्ण रूप से हम लोग विधायक जी से 11 दिसंबर और 14 दिसंबर को जो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कई समझौता हुआ था और जो झारखंड अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में समाहित है उन बिंदुओं को अक्षरशः लागू करने की मांग हम लोग विधायक जी से किए हैं। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द यथाशीघ्र 10 दिन के अंदर आकलन परीक्षा, EPF, अनुकंपा और कहते हैं कि आपका इन मामलों को लेकर सकारात्मक विचार रखेंगे और हम इसको निदान का प्रयास करेंगे। इन जो बात हुई है गिरिडीह में जो अभी प्रमाण पत्र जांच में लगभग फीसदी साबित हुआ है, इस मामले पर भी बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तमाम साथियों का जांच हो जाए। मानदेय भुगतान दिसंबर से रुक जाएगा और आकलन परीक्षा बहुत सारे सहायक अध्यापक नहीं दे सकेंगे। इस पर यहाँ देखा गया कि बिल्कुल जो है सो इस पर जिला शिक्षा अधीक्षक बिल्कुल संवेदनहीनता दिखाते हैं, सत्यापन के मामले असंवेदनशील हैं और इस पर कोई रुचि नहीं है, जिससे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के बहुत सारे सहायक अध्यापकों का मानदेय भुगतान दिसंबर के बाद रुकने की संभावना है और आकलन बहुत मास में, बहुत संख्या में आकलन परीक्षा से महरूम होने का खतरा मंडरा रहा है। डीओ मैडम का क्या प्रतिक्रिया रहा? बिल्कुल प्रतिक्रिया कि हमने तो जो है सब प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए हम लोगों ने भेज दिया है, अब वो नहीं आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे सहायक अध्यापकों के सामने बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी है। हमको लगता है कि जनवरी में लगभग आधे से अधिक लोगों का यहाँ गिरिडीह जिले में मानदेय भुगतान स्थगित हो सकता है और आकलन परीक्षा से महरूम हो सकता है।